वंदे मातरम। भारत माता की जय। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि बीते कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पालघर में एक बहुत ही निंदनीय घटना हमें देखने को मिली। किस तरह से लॉकडाउन के अंदर भी सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं साधुओं को मारने के लिए और निर्मम तरीके से उन साधुओं की हत्या कर दी जाती है, जिस पर कई दिनों तक महाराष्ट्र सरकार जो है वो कोई एक्शन नहीं लेती। जब तक ये चीज पूरी प्रॉपर पब्लिक पोर्टल में नहीं आ जाती तब तक शांत रहती है महाराष्ट्र सरकार। और जैसे ही जब पूरे देश भर में इस चीज का आक्रोश स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद मात्र 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके पल्ला झाड़ देती है। ये वही महाराष्ट्र की सरकार है जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती। महाराष्ट्र की धरती आज से सैकड़ों वर्ष पहले शिवाजी महाराज ने जिस धरती को मुगलों से बचाया, जिस साम्राज्य को खड़ा किया, उन्हीं के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, वो इस टाइम सत्ता में है महाराष्ट्र में। और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा कि महाराष्ट्र की धरती पर, शिवाजी महाराज की धरती पर हमने भगवा को जलते देखा है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे जैसे लोग, तथाकथित लोग, इनको शेर से गीदड़ बनते देखा है। अब देखिए किस तरह से 2 जूना अखाड़े के साधु व उनके ड्राइवर की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और वो साधु जो उस समय जो पुलिस पर्सनल वहां पर था, उसका हाथ इस तरह से पकड़े हुए था कि ये देश का रक्षक मुझे इन बख्शिकों से बचाएगा। लेकिन जिस तरह से हमने वीडियोस में देखा कि वो पुलिस वाले ने तो उनको न्योछावर कर दिया कि आप भीड़ के बीच में जाइए और अपने प्राण त्याग दीजिए। क्या किया महाराष्ट्र सरकार ने? केवल 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया। क्या इससे उन साधुओं को न्याय मिल गया? वो भीड़ लॉकडाउन के बीच में कैसे एकत्रित हो गई? कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो वहां के लोकल एमएलए हैं वो सीपीआईएम से बिलोंग करते हैं। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। और हम जानते हैं इस वामपंथ का इतिहास कैसा रहा है। 2 भारत के प्रमुख राज्यों में इनकी सरकारें रही, अभी भी है केरल में। बंगाल में भी इन्होंने किस तरह से लोगों को बेरहमी से मारा। और केरल के अंदर भी इन्होंने इतनी पॉलिटिकल हत्याएं की हैं, इतने पॉलिटिकल मर्डर किए हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कितने बुरे तरीके से इन लोगों ने बाकी किसी भी विचारधारा के लोगों को वहां पर उत्पन्न ही नहीं होने दिया। ना कि सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थी संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बल्कि कांग्रेस के लोगों की भी इन लोगों ने हत्याएं की, सीपीआईएम के लोगों ने हत्याएं की। मैं पूछना चाहता हूं उन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से, उन सो कॉल्ड लिबरल से, वो पोस्टर वाली बॉलीवुड गैंग, कहां हैं आप? वो लोग जो कहते थे आई एम अशेम्ड टू बी हिंदू और आई एम अशेम्ड टू बी इंडियन, कहां हैं वो लोग? क्या इनका ह्यूमन राइट्स तभी दिखाई देता है जब कश्मीर के अंदर एक पत्थरबाज को, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक पत्थरबाज को पुलिस या आर्मी जीप के आगे बांधा जाता है। और वो भी सिर्फ इसीलिए बांधा जाता है ताकि आसपास के जो लोग हैं वो उस आर्मी के व्हीकल को नुकसान ना पहुंचाए, वो उस सुरक्षा बल को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि उससे पहले भी हमने पब्लिक पोर्टल में देखा कई ऐसी वीडियोस हैं
जिसमें जब आर्मी वाले जा रहे हैं वहां से, हमारे सुरक्षा बल जा रहे हैं वहां से, तो पीछे से उनको लात मारना, पीछे से उनको लाठी मारना, ये इन लोगों की कश्मीर में आदत रही है। और ये जो सीपीआईएम के लोग जिन्होंने वहां पर वोट दे करके लोकल एमएलए को जिताया, जो कि सीपीआईएम से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका इसमें जरूर है, क्योंकि इनका रक्त रंजित इतिहास पूरी दुनिया ने देखा है। कितने लाखों करोड़ों लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। मेरी दरख्वास्त है केंद्र सरकार से, इसमें हस्तक्षेप करें और कड़ा संज्ञान लिया जाए महाराष्ट्र सरकार पर भी। 3-4 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जब पूरा देश आक्रोश में आता है उसके बाद मात्र 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके आप अपना पल्ला झाड़ देते हैं। आप कोई खास एक्शन नहीं ले पाते उन लोगों पर। याद कीजिए अपने पिताजी बाला साहेब को। आज अगर बाला साहेब जिंदा होते तो ये अंतर जो हमें दिख रहा है इस समय, उन लोगों को सजा देने के लिए जिन्होंने उनकी निर्मम हत्या की है साधुओं की, वो डिफरेंस आपको खुद पता लगता। और ये आपने देखा भी है कई सालों तक। आप बाला साहेब के ही पुत्र हैं, लेकिन सत्ता के लिए आप इतना गिर चुके हैं, इतना नीचे गिर चुके हैं कि आप अपना स्वाभिमान शिवसेना जिन चिन्हों पर चलती थी वो सब भूल चुके हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि ये जो आग लोगों में भड़क रही है ये जायज है। ऐसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हम समाज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर पे इसमें कड़े से कड़ा संज्ञान लेके उपयुक्त दोषियों को ऐसी सजा दे कि आज के बाद वो ऐसा करना तो दूर, लाठी उठाने में भी कतराएं। इस सजा की सख्त जरूरत है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।